जो ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 365 के तहत जुर्म है, फिर अब से बेजा में रखना 341, 342 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है। पुलिस 2-2.5 सालों से इन जराइम का इर्तिकाब करती आ रही है और न इनको ये लिहाज है कि एक लीडर ऑफ द सेनेट, अपोजिशन का लीडर है सेनेट में, एक कौमी असम्बली में, एक पंजाब असम्बली में, एक साबिक स्पीकर हैं, एक हमारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का चेयरमैन है, मेंबर पार्लियामेंट है। जब इनके साथ इस तरह हो रहा है तो आप पाकिस्तानी खुद अंदाजा कर ले कि आम शहरी की क्या दुर्गत बनाते होंगे और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि खान का नजरिया इनको कबूल नहीं है और खान के साथियों को जिस तरीके से 2.5 साल से ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी जबर जुल्म का तसलसल है। अगर पाकिस्तान में कोई अदालतें हैं, कोई आईनी इदारे हैं और ये उल्लू की तरह आंखें बंद करके इससे चश्मपोशी कर रहे हैं तो ये सलाह कानूनियत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अच्छा मरवा साहब, ये बताइएगा कि अब आप बड़े सीनियर सियासतदान बन गए हैं और नवाज शरीफ लंदन में जाते हैं तो टमाटर और अंडे इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो कबूतर उड़ाते हैं, तो मशवरा कोई देगी? नहीं, वो टमाटरों का तो उन्होंने गिल्ला किया है, लेकिन एक दाद देनी पड़ेगी उनकी पार्टी को कि मियाँ साहब तेरे जान निसार 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 जान निसार आए, पंफलेट भी। और मजे की बात यह है कि वही उनका मेजबान भी था जो कारकुन बन गया था। बहरहाल टमाटर वैसे भी महंगे हो गए हैं और ये भी बैद नहीं है कि फेंकने वालों के टमाटर जो है केच होने शुरू हो जाए। मरवा साहब आगे नवंबर में क्या करने जा रहे हैं? एक चीज मैं कह दूं, देखिए एहतजाज हो, चाहे मियाँ साहब के खिलाफ हो, चाहे काजी ईसा के खिलाफ हो, गालम गलोच ना हो, ये टमाटर फेंके जाने ना हो, बेशक आप एहतजाज करें, आपका हक है, लेकिन हम पे ये कोई उंगली न उठाए कि हम किसी वर्कर को ये श्रेय दे रहे हैं कि ये आप करें। मरवा साहब, सवाल चेंज हो गया। सोशल मीडिया के बारे में आपने बात की, लोगों ने उसको शायद गलत समझा, थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे? एक्सप्लेनेशन मैं कब तक देता रहूंगा? जब ये मैं कहता हूँ 2 लोगों की मैंने बात की है, वो लोग जो खान के नाम पे लोगों से चंदे बटोरते हैं, जो फौजी भगोड़े हैं, डिसमिस हैं, कोर्ट मार्शल हुए हैं, उन 2 की बात कर रहा हूँ, राजा आदिल राजा और हैदर बेदी की। इन 2 की मैंने बात की। अगर कोई इन पे स्टैंड लेता है तो चैलेंज है कि ले जितना ले सकते हैं। और इन लोगों ने वतीरा बना लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की आदत को तवाइफ कहते हैं, हमारी तमाम लीडरशिप को ये ट्रेटर कहते हैं। कौन हो भाई तुम लोग? कहां से आपने ये हक ले लिया है? और जब हमारे सोशल मीडिया पे इन इल्जामात का जवाब कोई नहीं देगा तो फिर हम खुद बोलेंगे। तो लिहाजा पीटीआई की तमाम क़यादत को ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, लीडरों से भी पैसे लेते हैं। अगर आप हमें खुश नहीं करते हैं तो ये आपका कोई स्कैंडल निकाल लेते हैं, कोई झूठ कोई बकवास कर लेते हैं। तो लिहाजा ऐसे ब्लैकमेलर, हम तो वकील है, सारी जिंदगी ऐसी गंदियों को निपटते आए हैं। तो लिहाजा अब मैं सबको कहता हूँ कि ये रोजाना जो है इनकी ये गिनावने चेहरे जो हैं, ये कौम को, मुल्क को और बैनुल अक़वामी दुनिया में बताएं कि हम में से नहीं है। और ये जो सोशल मीडिया का इन्होंने बना दिया कि अपने ऊपर वो चादर डाल रहे हैं। पीटीआई की जो सोशल मीडिया है, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनको मैंने टाइगर्स का खिताब दिया है। उन्होंने जो खिदमत पार्टी की और रुल अफलाकी की हैं वो बेमिसल है। ये लोग तो अपनी दुनियावी मकासद के लिए हमें कभी लड़वाते हैं, कभी हमारे ऊपर इल्जामात लगाते हैं। तो लिहाजा ये वज़ाहत ज़रूरी है। अच्छा मरवा साहब, मेरा आपसे भी सवाल है और रियासत अली आज़ाद साहब से भी सवाल है कि पीटीआई जब भी डिजिटल मीडिया वालों की तारीफ़ करती है या उन पर तनकीद करती है, तो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया से रिलेटेड लोग, उन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पाबंदी लग जाती है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी लग जाती है और हत्ता कि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी पाबंदी लग जाती है। और इसके साथ अगर कहीं भी कोई वाक़या हो तो वो सारा मलबा डिजिटल मीडिया वालों पे डाल दिया जाता है, जो यहाँ पे मीडिया प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हों। उनके बारे में क्या कहेंगे? और रियासत आज़ाद साहब तो मेरे बात जवाब दें। अगर हाई कोर्ट में पाबंदी लगती है तो मेरे बाइक की कमजोरी होगी,
क्योंकि ये सदर बार जो है वो हमारे हकूक का, मीडिया के हकूक का, बुनियादी शहरी के हकूक का जिम्मेदार होगा। डिस्ट्रिक्ट बार की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट बार की जिम्मेदारी है। क्यों कर सदर के होते हुए और कैबिनेट के, इलेक्टेड कैबिनेट के होते हुए किसी अदालत के मुंतजिमीन जो हैं वो मीडिया का इस तरह जो है गला घोंट सके? मैं इस पे आंसर करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। सर हम बाहर खड़े होते हैं, मेरी बात सुने। देखिए, आपके पास कार्ड अगर है साफियों का तो आपको इजाजत है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत सारे मामलात हैं जो आपके इल्म में भी है। कार्ड आपके पास हो और अगर आपको कोई ना जाने दे तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं आपको लेके जाऊँगा। और मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि साफियों की आज़ादी उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हम बतौर बार आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। आपके तमाम केसेस में बतौर सदर में पेश होता हूँ और आइंदा भी होगा। और कोई भी ऐसी गैर कानूनी पाबंदी होगी तो हम आपके साथ खड़े होंगे। शेर अफजल मरवत साहब ये बताइएगा, नवंबर का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है। खान साहब की रिहाई को लेकर भी कहा जा रहा है कि नवंबर के महीने में खान साहब की रिहाई भी हो सकती है। कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है, कौन सा ऐसा बड़ा प्लान पीटीआई ने तैयार किया जिससे आप ये कहते हैं कि अदालतें अगर रिलीफ नहीं देंगी तो हम खान साहब को बाहर निकालेंगे? अदालतों की रिलीफ से तो हमें कोई तवक्कुई नहीं है। जिस अंदाज से अपनी शेर अफजल मरवत साहब ये बताइएगा, नवंबर का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है। खान साहब की रिहाई को लेकर भी कहा जा रहा है कि नवंबर के महीने में खान साहब की रिहाई भी हो सकती है। कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है, कौन सा ऐसा बड़ा प्लान पीटीआई ने तैयार किया जिससे आप ये कहते हैं कि अदालतें अगर रिलीफ नहीं देंगी तो हम खान साहब को बाहर निकालेंगे? अदालतों की रिलीफ से तो हमें कोई तवक्कुई नहीं है। जिस अंदाज से अपनी मर्जी से ये देते हैं अपने वक्त पे, इतना खींच कांच के कि खान के 1.25 साल से ज्यादा मियाद हो गई है, किसी 302 में नहीं है, जेली मुकदमात में है और सब में बरी हो गए। लेकिन अभी भी जमानत शायद तब होगी जब नीचे से कोई सजा का फैसला आ जाएगा और यही होता आया है। तो लिहाजा खान की रिहाई जो है वो अवामी एजिटेशन की मरहून मिन्नत होगी। अगर पाकिस्तानी निकलेंगे हमारे साथ लाखों की तादाद में, एहतजाज करेंगे और इनका यही जोर था। डी चौक में आपने देखा, अगर उस वक्त क़यादत आ जाती तो लिहाजा डी चौक 2-3 दिन का धरना जो था वो इनकी हालत पिघल देता। अब जो अली अमीन खान ने बात की है और जो अब पीटीआई की क़यादत का मुतफ़िका फैसला है और मैं इससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, हतमी एहतजाज होगा। जब आना होगा तो ये सोच के हम जाएंगे और निकलेंगे कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा मरवत साहब ये बताइए, लिहाजा ये तमाम किश्तियाँ जला कर जाएंगे और इंशाल्लाह खान को छुड़वाएंगे। कैसे वर्कर को इंश्योर करवाएंगे कि क़यादत डी चौक से भागेगी नहीं, हजारा वाला रास्ता नहीं अपनाएगी, फिर पेशावर नहीं पहुंचेगी? वर्कर तो बहुत मायूस हुआ है। जो जिस शख्स की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, उस शख्स की अकेले की इतनी कंट्रीब्यूशन थी कि 5-6 एहतजाज उसके तुफेल मुमकिन हुए। और दूसरी बात यह है कि पूरा पाकिस्तान सुन ले, जिस दिन एहतजाज होगा और अगर हम जाके मीडिया पे बैठ के कह दें कि हम जिम्मेदार हैं, आप आए, हम आपके साथ होंगे, तो फिर पाकिस्तानी और हमारे वर्कर्स हम पे एतमाद करते हैं। हम अली अमीन खान के साथ शाना बशाना डी चौक पे मौजूद होंगे।